भारत के एक सुदूर गांव चांदपुर में एक पुरानी, धूल से ढकी किताब मिलती है। इस किताब में एक रहस्यमयी शहर की कहानी है जो सदियों पहले अचानक धरती से गायब हो गया था। किताब के अनुसार उस शहर में एक अद्भुत खजाना छुपा है, लेकिन उसे पाने के लिए दिल को सच्चा और इरादों को साफ रखना जरूरी है। पात्र: राहुल, जिज्ञासु और जोशीला युवक नेहा, चतुर और बहादुर लड़की अर्जुन, समझदार और शांत स्वभाव वाला लड़का सिमरन, बुद्धिमान और रहस्य में रुचि रखने वाली। कहानी। एक रहस्य की शुरुआत। एक दिन गांव की पुरानी हवेली में सिमरन को एक किताब मिलती है, सप्त स्वर्ण नगरी, 7 सुनहरी शहर। उसमें लिखा होता है कि एक प्राचीन नगर स्वर्णपुर जो अचानक गायब हो गया था, उसमें इतना खजाना है जिससे पूरा देश बदल सकता है। 2. यात्रा की योजना। सिमरन, राहुल, नेहा और अर्जुन मिलकर उस शहर की खोज में निकलते हैं। रास्ता कठिन है, भयानक जंगल, रहस्यमयी गुफाएं और एक वीरान पहाड़ी जिस पर अजीब सी हवा चलती रहती है। 3. पहला मोड़ भूतिया द्वार। वे एक गुफा के पास पहुंचते हैं जहां एक अदृश्य द्वार है। वहां एक भूतिया आकृति प्रकट होती है। भूत की आवाज। केवल वे ही आगे जा सकते हैं जिनका दिल साफ हो, लालच से भरे हुए खो जाएंगे इसी अंधेरे में। वे सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं और द्वार अपने आप खुल जाता है। 4. शहर का रहस्य। स्वर्णपुर एक सुनहरा लेकिन वीरान नगर होता है। वहां हवाएं कुछ फुसफुसाती हैं जैसे कोई देख रहा हो। वे खजाने वाले कक्ष तक पहुंचते हैं और सोने हीरों से भरा कमरा देखते हैं। चारों की आंखें चमक जाती हैं। 5. लालच का बीज। राहुल और नेहा की नजरें एक बड़े सोने के कलश पर पड़ती हैं। राहुल: ये मेरा है, मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की है। नेहा: तुम: मैंने रास्ता ढूंढा था, ये मेरा होना चाहिए। दोनों में बहस और धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। 6. मोड़ अर्जुन की सीख। अर्जुन बीच में आता है और जोर से चिल्लाता है: अर्जुन, बस करो, अगर हम इस खजाने को लेकर आपस में लड़ेंगे तो ये खजाना हमारा नहीं बल्कि हमारा अंत बन जाएगा। असली खजाना हमारी दोस्ती है और वो गांव जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। सिमरन भी जोड़ती है: जो खजाना बांटा जाए वो समृद्धि लाता है, जो छीन लिया जाए वो तबाही लाता है। 7. अंत। सच्चा खजाना। नेहा और राहुल को अपनी गलती का एहसास होता है। चारों मिलकर खजाने का हिस्सा नहीं करते बल्कि उसे गांव में ले जाकर स्कूल, अस्पताल और जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करते हैं। गांव अब एक नया रूप ले लेता है, समृद्ध, शिक्षित और खुशहाल।